पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ रहे थे सम्यक ज्ञान को जानने के स्रोतों के बारे में। हमने 2 स्रोत जान लिए हैं, तो आप बताइए कि पहला स्रोत और दूसरा स्रोत क्या था और आपने क्या अनुभव किया उसके बारे में। अब आज हम जानेंगे सम्यक ज्ञान का तीसरा स्रोत और ये बहुत सुंदर है। तो आइए ओशो द्वारा जो व्याख्या की गई है उसके बारे में हम देखते हैं। सम्यक ज्ञान का तीसरा स्रोत सबसे अधिक सुंदर है। किसी और जगह इसे सम्यक ज्ञान का स्रोत नहीं बनाया गया है। बुद्ध पुरुष के वचन आगम इसे तीसरे स्रोत के बारे में बड़ा वाद विवाद रहा है। पतंजलि कहते हैं कि तुम प्रत्यक्ष से जान सकते हो और तब वह ठीक होता है। तुम ठीक अनुमान कर सकते हो और तब भी तुम ठीक मार्ग पर ही हो और तुम स्रोत तक पहुंच जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम अनुमान भी नहीं कर सकते और तुमने उन्हें जाना नहीं है। लेकिन तुम इस धरती पर पहले नहीं हो, तुम ही पहले खोजी नहीं हो। लाखों युगों से लाखों लोग खोज रहे हैं और यह केवल इसी ग्रह पर नहीं बल्कि हर ग्रह पर भी खोज शाश्वत है और बहुत लोग पहुंच चुके हैं। वे लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, वे मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। उनके शब्द भी सम्यक ज्ञान के स्रोत हैं। आगम का अर्थ है उनके शब्द जो जान चुके हैं। बुद्ध कुछ कहते हैं या जीसस कुछ कहते हैं, हम वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। हमने उसे अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में निर्णय करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम नहीं जानते उनके शब्दों द्वारा ठीक से क्या अनुमान करें और कैसे अनुमान करें। और शब्द परस्पर विरोधी होते हैं, इसलिए तुम जो चाहो उससे अनुमान लगा सकते हो। इसलिए कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जीसस न्यूरोटिक थे। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक सिद्ध करने की कोशिश करते रहे हैं कि वे न्यूरोटिक के थे, कि वे सनकी थे। जीसस ने दावा किया, मैं ईश्वर का बेटा हूँ और मैं एकमात्र बेटा हूँ। तो वे एक अहमवादी पगले न्यूरोटिक थे, क्योंकि बहुत से न्यूरोटिक लोग हैं जो ऐसी बातों का दावा करते हैं। तुम इसे मालूम कर सकते हो, पागल खानों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक बार बगदाद में ऐसा हुआ, जब खलीफा उमर राजा था, तब एक आदमी ने बगदाद की गलियों में ऐलान किया था कि मैं पैगंबर हूँ, मैं संदेशवाहक हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ। अब मोहम्मद रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं अंतिम वचन हूँ, अंतिम संदेश हूँ ईश्वर का। अब मोहम्मद की कोई ज़रूरत नहीं, वे बिल्कुल पुराने पड़ गए हैं। अब तक वे दूत थे, लेकिन अब मैं आ गया है, इसलिए तुम मोहम्मद को भूल सकते हो। यह कोई हिंदू देश नहीं था। हिंदू हर चीज़ सहन कर सकते हैं। मैं किसी ने हिंदुओं की तरफ सहन नहीं किया है। वे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं जब तक हम ठीक ना जान लें, हम हाँ नहीं कह सकते, हम ना नहीं कह सकते। कौन जाने वह पैगंबर ही हो। लेकिन मुसलमान अलग होते हैं, बहुत मतवादी, वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खलीफा उमर ने इस नए पैगंबर को पकड़कर जेल में डाल दिया और उससे कहा, तुम्हें 24 घंटे दिए जा रहे हैं, फिर से सोच लो। यदि तुम कहते हो कि तुम पैगंबर नहीं हो, मोहम्मद पैगंबर हैं, तो तुम छोड़ दिए जाओगे। लेकिन यदि तुम अपने पागलपन में अपनी बात पर जोर देते रहे, तो 24 घंटे बाद मैं जेल में आऊँगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। वह आदमी हंस पड़ा। वह बोला, देखो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पैगंबरों के साथ हमेशा यही बर्ताव किया जाएगा जैसे कि तुम मुझसे बर्ताव कर रहे हो। वह तर्कपूर्ण था।
खुद मोहम्मद तक से इसी तरह व्यवहार किया गया, इसलिए कुछ नया नहीं था। वह आदमी उमर से कहने लगा, यह कोई नई बात नहीं है, बेशक चीज़ें इसी तरह होने वाली हैं। मैं इसी हालत में नहीं हूँ कि फिर से सोचूं। सिर्फ ईश्वर इसे बदल सकता है। 24 घंटे बाद तुम आ सकते हो, तुम मुझे वैसा ही पाओगे जिसने मुझे नियुक्त किया है। केवल वही इसे बदल सकता है। जब वह बातचीत चल रही थी तब दूसरा पागल, जो एक खंबे के साथ जंजीर से बंधा हुआ था, हंसने लगा। उमर ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? वह बोला, यह आदमी बिल्कुल गलत है। मैंने इसे कभी नियुक्त नहीं किया था। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मोहम्मद के बाद मैंने किसी पैगंबर को नहीं भेजा। बुद्ध पुरुषों के वचन बहुत विरोधात्मक और आतार्क हैं। हर आदमी जिसे बोध हो गया है परस्पर विरोधी ढंग से, विरोधाभासी ढंग से बोलने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि सत्य ऐसा है कि इसे केवल विरोधाभास द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। उनके कथन स्पष्ट नहीं है, वे रहस्यपूर्ण हैं। तुम उससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तुम अनुमान करते हो, लेकिन तुम ही अनुमान करते हो। तुम्हारा मन उसमें है, इसलिए अनुमान तुम्हारा ही अनुमान होगा। पतंजलि कहते हैं, एक तीसरा स्रोत है, तुम नहीं जानते। यदि तुम सीधे जान सकते होते तो कोई समस्या ना थी, तब किसी दूसरे स्रोत की कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि तुम्हें प्रत्यक्ष बोध है तब अनुमान करने या बुद्ध पुरुषों के वचनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तुम स्वयं संबोधि पा गए हो। तब तुम दूसरे दोनों स्रोत छोड़ सकते हो। यदि ऐसा नहीं हुआ है तब अनुमान है, वह अनुमान होगा तुम्हारा। यदि तुम पागल हो तब तुम्हारा अनुमान पागल होगा। तब तीसरा स्रोत अनजाने लायक है, बुद्ध पुरुषों के वचन। तुम उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते, तुम उन्हें असिद्ध नहीं कर सकते। तुम उनमें केवल आस्था कर सकते हो, और यह आस्था परिकल्पित होती है, वह वैज्ञानिक होती है। विज्ञान में भी तुम बिना हाइपोथीसिस के परिकल्पना के आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन परिकल्पना आस्था नहीं है, यह केवल एक कार्यात्मक संयोजन है। परिकल्पना तो एक दिशा संकेत है। तुम प्रयोग करना होगा। यदि तुम्हारा प्रयोग ठीक तरह से प्रमाणित हो जाता है तब हाइपोथेसिस सिद्धांत बन जाता है। यदि प्रयोग गलत सिद्ध हो जाता है तो हाइपोथेसिस को अलग फेंक दिया जाता है। बुद्ध पुरुषों के वचन श्रद्धा पर ग्रहण किए जाते हैं, किसी परिकल्पना की तरह, फिर उन्हें अपने जीवन में कार्यान्वित करते हो। यदि वे वास्तविक सिद्ध होते हैं तब परिकल्पना श्रद्धा का रूप ले लेती है। यदि वे मिथ्या प्रमाणित होते हैं तब परिकल्पना का परित्याग कर देना पड़ता है। तुम बुद्ध के पास जाते हो, वे कहेंगे प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, ध्यान करो और 2 वर्ष तक कोई प्रश्न ना पूछो। यह तुम्हें श्रद्धा से स्वीकार करना होता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तुम सोच सकते हो, यह आदमी शायद मुझे धोखा ही दे रहा है, फिर तो मेरी ज़िंदगी के 2 साल बेकार हो जाएंगे। यदि 2 साल के बाद यह प्रमाणित हो जाता है कि यह आदमी तो बस बहका देने वाला था, केवल एक छलिया या स्वयं को छलने वाला भांति में है, कि इसे संबोधि प्राप्त हो गई है, तो मेरे 2 साल बेकार हो जाएंगे। लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें खतरा उठाना ही पड़ेगा। और यदि तुम वहीं पर रहे, बुद्ध पर श्रद्धा रखे बिना, तो भी ये 2 साल बेकार ही हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम श्रद्धा नहीं कर सकते, तुम प्रयोग नहीं कर सकते। रूपांतरण का कार्य इतना सघन है कि यदि तुम श्रद्धा हो तभी तुम बिल्कुल पूर्णतया उसमें उतर सकते हो। यदि तुम में श्रद्धा नहीं है, यदि तुम कुछ रखते चले जाते हो, तब वह रोकना तुम्हें उसे अनुभव न करने देगा जो बुद्ध ने निर्देशित किया है। खतरा तो है, लेकिन जीवन स्वयं ही एक खतरा है।
ज़्यादा ऊंचा जीवन के लिए ज़्यादा ऊंचा खतरा होगा। तुम खतरनाक रास्ते से चलते हो, लेकिन ध्यान रहे जीवन में केवल एक भूल होती है, और वह है बिल्कुल ही ना चलना, केवल डर के मारे एक ही जगह बैठा रहना। डरना कि यदि तुम बढ़ो तो कुछ गलत हो सकता है, तो बेहतर है प्रतीक्षा करना और बैठा रहना। केवल यही कि भूल कहीं यदि तुम बढ़ो तो कुछ गलत हो सकता है, तो बेहतर है प्रतीक्षा करना और बैठे रहना। केवल यही है भूल। तुम खतरे में नहीं पड़ोगे, लेकिन कोई विकास भी संभव ना होगा। पतंजलि कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुम जानते नहीं हो, और ऐसी चीज़ें हैं जिनका अनुमान तुम्हारा तर्क नहीं कर सकता। तुम्हें उन्हें श्रद्धा पर ही धारण करना पड़ता है। इस तीसरे स्रोत के कारण वह गुरु जो जानता है कि अनिवार्यता बन जाता है, इसलिए तुम्हें खतरा उठाना ही पड़ता है। और इसे कहता हूँ खतरा, और इसे मैं कहता हूँ खतरा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आश्वासन की। यह सारी बात केवल एक क्षति सिद्ध हो सकती है, लेकिन खतरा उठाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर यह क्षति भी सिद्ध हो जाती है तो भी तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें उतनी आसानी से धोखा ना दे पाएगा। कम से कम तुमने इतना तो सीख लिया है। और यदि तुम श्रद्धा से चलते हो, सामग्रता से चलते हो, छाया की तरह बुद्ध के पीछे हो लेते हो, चीज़ें तुम में घटित होने लग सकती हैं, क्योंकि वे इसे व्यक्ति में घटित हो चुकी हैं। इन्हीं गौतम बुद्ध में, जीसस में, महावीर में भी घटित हो चुके हैं, और अब वे मार्ग जानते हैं। वे उस पर यात्रा कर चुके हैं। यदि तुम उनसे तर्क करो तो तुम्हारी गंवाने वाली बनोगे। वे गंवाने वाले नहीं हो सकते। वे तुम्हें बिल्कुल एक और छोड़ देंगे। इसी सदी में ऐसा गुरजियाफ के साथ हुआ है। बहुत से लोग उसके प्रति आकर्षित होते, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियां बना देता नए शिष्य के लिए कि जब तक समग्रता से श्रद्धा नहीं करते, उन्हें तुरंत चले जाना पड़ता है। जब तक कि वे बेतुकापन में भी श्रद्धा नहीं रखते और वे बेतुकी बातें आयोजित की होती थी। गुरजियाफ झूठ बोलता जाता। सुबह वह एक बात करता, दोपहर को कुछ और फिर तुम कुछ पूछ तो सकते नहीं थे। वह तुम्हारे तर्कपूर्ण मन को पूरी तरह तहस नहस कर डालता। सुबह वह कहता, इस गड्ढे को खोदो, ऐसा करना अनिवार्य है। शाम तक वह पूरा हो जाना चाहिए। सारा दिन तुम इसे खोदते रहते। तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते, तुम थक जाते, तुम पसीना पसीना हो जाते। तुमने कुछ भी खाया ना होता, और शाम होने पर वह आता और वह कह देता, मिट्टी को वापस गड्ढे में फेंक दो, और तुम्हारे सोने से पहले यह काम पूरा हो जाना चाहिए। इस समय तक तो एक साधारण बुद्धि वाला भी कह देगा, आपका मतलब क्या है? मैंने सारा दिन बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था कि वह कुछ बहुत ज़रूरी है, जिसे शाम तक पूरा करना ही पड़ता था, और अब आप कहते हैं मिट्टी को वापस फेंको।
यदि तुम ऐसी बात उससे कहते, गुरजियाफ कहता, सीधा भाग जाओ, जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम मेरे लिए नहीं हो। अब गड्ढे की या यह गड्ढे की या उसे खोदने की बात नहीं है। असल में है बात, वह देखना चाह रहा है कि तुम तब भी उसमें श्रद्धा रख सकते हो या नहीं, जब वह बेतुका है। एक बार जान लेता कि तुम उसमें श्रद्धा रख सकते हो और वह वहाँ भी ले गया, उसके साथ चल सको। केवल तभी वास्तविक चीज चली आती है। तब परीक्षा समाप्त हो गई। तुम